एवरीवन वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे हिरोशिमा पोयम, जो कि आपके बीए 5th सेमेस्टर में लगी हुई है। तो आज हम पढ़ते हैं हिरोशिमा। ये जो पोयम है ये ह्यूमनिस्टिक और सोशलिस्टिक लर्निंग ऑफ द पोएट लिखी है उन्होंने, कि वो कैसे क्या चीज़ इस पोएम में ये दिखाया गया कि किस तरीके से लोग अपने ह्यूमनिज़म और सोशलिज़म खोते जा रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने इनोसेंट पीपल्स के ऊपर, जो हिरोशिमा के थे, जो सिटी ऑफ जापान है, उसके ऊपर अमेरिका ने किस तरीके से एटम बॉम्ब ड्रॉप किया था। ये दिखाती है ब्रूटलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ब्रूटलिटी का मतलब होता है क्रूलिटी। क्रूल कितने हैं, कितने निर्दयी हैं, और वो किस तरीके से उन्होंने बिना ये सोचे समझे कि आगे चल कर के उस बॉम्ब का क्या असर होने वाला है या उस समय क्या असर होगा, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता और एडमिनिस्ट्रेशन की लालच में और जीतने की लालच में ऐसा कर दिया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इस बार तो आपके MCQs एग्ज़ाम्स होंगे, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड वॉर 2 कौन सी एज में हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ, ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। तो वर्ल्ड वॉर जो 2 है वो स्टार्ट हुआ था आपका सितंबर 1, 1939 को, और ख़त्म हुआ है 2 सितंबर 1945 को। और वर्ल्ड वॉर 2 जो है इस डेज में स्टार्ट हुआ। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नोटेबल पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। एंड अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम हिरोशिमा। तो हम आपको बता दें कि इसका बैकग्राउंड क्या है। कोई भी पोएम को समझने से पहले आपको उस चीज़ का बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसका बैकग्राउंड। तो उसका बैकग्राउंड पढ़ने के लिए हम आपको ये बता दें कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। जब अमेरिका ने 2 इम्पॉर्टेंट सिटी जापान की हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम गिराया था, ये 2 जो सिटीज़ हैं, ये इसमें कहते हैं कि इसमें नैक डांस ऑफ डेथ हुआ था ऑफ ह्यूमन बीइंग। नैक डांस ऑफ डेथ का मतलब हुआ, जैसे हम लोग कहते हैं मौत का नंगा नाच, क्योंकि इसमें मौत हुई थी, इतने लोगों की डेथ हुई थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, केवल और केवल स्टोन और वेकेंट स्ट्रीट के अलावा। यहाँ पे क्या बचा था? केवल बर्निंग रॉक्स, स्टोन्स एंड स्ट्रीट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। हैं इसकी ओपनिंग लाइन से। तो इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, ऑन दिस डे द सन अपीयर्ड नो बट स्लोली ओवर द हॉरिजन बट राइट इन द सिटी स्क्वायर। इनका कहना है कि आज के दिन जो सन था वो हॉरिजन से ना निकल के सिटी स्क्वायर से निकला था। सिटी स्क्वायर क्या होता है? चौराहा। इनका कहना है कि यहाँ पे जो बॉम्ब है इसको सन से कंपेयर किया है। उन्हों का कहना है कि ये जो मैन मेड सन था, सन यानी मैन मेड सन यानी जो बॉम्ब था, ये जो एटम बॉम्ब था, ये सन की तरह ब्राइट था, सन की तरह इसमें आग जैसी लग रही थी। और वो कहाँ गिरा था? वो गिरा था सिटी स्क्वायर में, इन द सेंटर ऑफ द सिटी स्क्वायर। सिटी स्क्वायर में गिरा था और इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। द ह्यूमन शेडोज डैश्ड एंड लॉस्ट पिच्ड इन एवरी डायरेक्शन, दिस ब्रेज नॉट इवन फ्रॉम द ईस्ट स्मैश्ड इन द सिटीज हार्ट, एन इमेंस व्हील ऑफ डेथ्स स्वर्ड सन कार स्पिनिंग डाउन अपार्ट इन एवरी डायरेक्शन। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो ह्यूमन शेडो क्या? इनका मतलब है यहाँ पे अब ह्यूमंस की शेडो नहीं बची थी। अब यहाँ पे क्या बचा था? केवल सब कुछ ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे ह्यूमन की शेडो भी नहीं बची थी। ह्यूमन की शेडो मीन्स एक किसी की भी परछाई तक यहाँ पे नहीं दिख रही थी। और दूसरा वो कहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था। जो सन था वो आपकी ईस्ट से नहीं निकला था। कहाँ निकला था? सिटी के हार्ट में। सिटी हार्ट यानी सेंटर में वो निकला था, यानी सेंटर में वो बॉम्ब गिराया गया था और इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था और लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया था। इंस्टेंट ऑफ अ सनराइज एंड सेट विजन एनिहिलेशन फेयर वन कंप्रेस्ड नोन। ये कहते हैं कि ये जो टेरिफिक ब्लास्ट था,
ये जो बॉम्ब गिरा था, इसका जो टेरिफिक ब्लास्ट था, ये एक मोमेंट में हुआ और कब ख़त्म हो गया किसी को पता ही नहीं चला। कब सन उगा और कब सन अस्त हो गया, यानी कब वो बॉम्ब गिरा और कब उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये बहुत ही कम समय के लिए हुआ था। हम सबको पता है कि सुबह के टाइम पे सन उगता है और शाम को अस्त होता है, लेकिन ये हिरोशिमा सिटी में ये सन को जो कंपेयर कर रहे हैं बॉम्ब से, ये बॉम्ब कब गिरा और कब फट गया पता ही नहीं चला। और कब फटा था? इन द आफ्टरनून। ये बॉम्ब कब गिरा था? इन द आफ्टरनून। This phrase also shows the cruel and inhuman activity of human being to change the rule of nature। और वो कहते हैं कि ये inhuman activity है, ये cruel activity है कि लोगों के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है, ये inhuman activity है यहाँ पे जो हुआ है। To her fair works did nature link the human soul that through me ran, but much it grieved my heart to think what man has made of man। ये जो ब्यूटल एक्टिविटी है, ये कह रहे हैं ये जो ब्यूटल एक्टिविटी है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। यहाँ पे मुझे सोचने को मजबूर कर दिया है, मेरी आत्मा को सोचने को मजबूर कर दिया है कि किस तरीके से ये जब कुछ हुआ है, ये सब किस तरीके से यहाँ पे इंसानों की शेडो भी नहीं बाकी है। जो लोग बचे हैं वो सब पेल्ड एंड डाइड हैं, यानी सबका मुंह पीला पड़ चुका है और सब मर चुके हैं। यहाँ पे बचा क्या है? सिर्फ शेडो किसकी बची है? बर्निंग स्टोन्स की और वैकेंट स्ट्रीट। अब यहाँ पे बचा क्या है? इंसान तो बचे ही नहीं हैं, सिर्फ किसकी शेडो बची है? रॉक्स की, बर्निंग रॉक्स की, स्टोन्स की, और ये सब जो वैकेंट का मतलब खाली सड़कें, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। एंड देन इट वॉज नॉट ह्यूमन शेडो दैट लेंट पेल एंड डाइड, इट वॉज मैन सडनली बिकम एज मिस्ट देन गॉन, द शेडोज स्टे बर्न ऑन रॉक्स स्टोन ऑफ दीज वैकेंट स्ट्रीट। यहाँ पे ये बोलते हैं कि कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ इंसान की तो शेडोज़ क्या, कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ इंसान दिख रहे हैं कैसे? लेटे हुए, लेंथेंड का मतलब लेटे हुए पड़े हैं, पीले और मरे हुए। मतलब मरने के बाद जिस हिसाब से मुंह पीला हो जाता है उन लोगों का मुंह येलो होने लगता है, मरने के बाद पीला पड़ने लगता है, उसी तरीके से वो पीले और मरे हुए थे। और जो इंसान थे वो हवा में मिल गए थे। हवा में मतलब वो ख़त्म हो गया था, सिटी में जितना भी मॉइस्चर था वो सब ख़त्म हो गया था। ये जब प्रोसेस था, सन ने का जो ड्राइनेस थी, यानी जो वो गिरा था उसमें से आग और ड्राइनेस जो हुई थी उसने पूरा मॉइस्चर वहाँ का ख़त्म कर दिया था। जो ग्रास थी वो ब्लैक हो चुकी थी और इस हॉरिबल बॉम्ब ने इंसान की लाइफ का एंड कर दिया था कुछ ही मिनट में। जो केवल उस सिटी में अगर कुछ बचा था तो वो थी शेडोज़ ऑफ बर्निंग स्टोन्स, बर्निंग रॉक्स, स्टोन एंड वैकेंट स्ट्रीट। यहाँ पे जो शेडो है, यहाँ की कई सारी शेडो की मीनिंग है। जिस तरीके से शेडो काली होती है उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो अलग अलग तरीके के जिस तरीके से शेडो काली होती है, लोगों की ये जो एक्टिविटी थी ये भी ब्लैक थी, यानी ख़राब थी, जो उन्होंने इनोसेंट मैनकाइंड को बिल्कुल मर्सीलेस तरीके से ख़त्म कर दिया है। वो कहते हैं कि किस तरीके से एक इंसान इतना इनह्यूमैनिटी एक्टिविटी कर सकता है, और अब इस समय इस बर्निंग रॉक को जो जल रही है इसको देख करके इन्हें बहुत अंदर से इनका जो दिल है वो पूछने को कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। द सन conjuring by a man converted men to air to nothing. White shadows shined on the black rock, make back man's witness to himself. लास्ट लाइन में जो पोएट है वो कहता है कि यहाँ पे सिर्फ वुमेन जो लोग हैं उन्होंने क्या पाने के लिए, पावर पाने के लिए, अथॉरिटी पाने के लिए, फेम पाने के लिए और पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये सब किया है, और ये सब उन्होंने बहुत ही बुरा किया है। ये दिखाता है कि लोगों को कितनी खुशी हो रही है दूसरे ह्यूमन बीइंग को डिस्ट्रॉय करके। यहाँ पे जो सन है, जो मैन मेड, जो गॉड मेड सन है, वो कितना वेलफेयर करता है, और वही एक ह्यूमन मेड सन है जिसने इतनी तबाही मचा दी है। अब यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं है। तो पोएट कहता है इस तरीके का जो बॉम्ब है उसने मैन को पहले एयर में कन्वर्ट किया और अब कुछ भी नहीं बचा। यानी एयर का मतलब क्या, जिस तरीके से एयर दिखाई नहीं देती है उसी तरीके से मैंस भी दिखाई नहीं देते हैं, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस बॉम्ब ने मैंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, जस्ट लाइक एयर। द वाइट शेडो इज
is very ironic in the content. It suggests so-called modern development of the modern science for which man is always boasting and bragging on their achievements. ये वाइट शेडो जो कहा है, वाइट शेडो कहा गया है ऐसी चीज़ जिस तरीके से शेडो कभी वाइट नहीं हो सकती, अगर वाइट होगी तो दिखेगी नहीं, उसी तरीके से ये जो इन वाइट शेडो को डिनोट किया है लोगों के प्राउड से। जो लोग आज के टाइम पे डेवलपमेंट के पीछे, मॉडर्न साइंस के पीछे पागल हो रहे हैं, अचीवमेंट्स के पीछे, उसको कहा गया है वाइट शेडो, जो कुछ भी नहीं है। और ये जो शेडो है ये धीरे धीरे दिखेगी नहीं हमको। और यहाँ पे जो शेडो है, वाइट शेडो कहा गया है, ये जो वाइट शेडो है उसको कंपेयर किया है लोगों के इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और ब्लैक शेडो को लोगों की बुराइयों से। अब यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सिर्फ ब्लैक रॉक्स बची हैं, और जो भी इस तबाही का विटनेस होगा, ठीक है, इन बेचारे इनोसेंट पीपल्स को जिन्होंने मार दिया है, उनका जो विटनेस होगा वो समझता होगा कि वो लोग जिन्होंने इस बम को गिराया है वो कितने इनसेंसिटिव और कितने कोल्ड होंगे। कोल्ड का मतलब होता है कि कितने निर्दयी होंगे। जिस तरीके से इंसान मरने के बाद ठंडा पड़ जाता है तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता, लोगों के बारे में समझ नहीं पाता, उसी तरीके से इसमें कहा गया कि कोल्ड हो जाएंगे मीन्स एक मृत प्राणी जैसे होंगे कि वो कुछ समझ ही नहीं सकते हैं किसी के बारे में। तो कहा गया है वो मॉडर्न मैन कितने इनसेंसिटिव और कोल्ड होंगे नेचर में, जिन्होंने पूरे ह्यूमैनिटी उनके अंदर नहीं होगी, जिन्होंने इतना ब्रूटलिटी वाला वर्क किया है। तो यहाँ ये हमारी पोएम एंड होती है। तो इसको एक बार रीड कीजिएगा, हमको बताइएगा। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।